गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा ये वीडियो सेशन प्रीपोजिशन पर आधारित है। आज हम लोग प्रीपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नो प्रीपोजिशन या हम यूं कहें कि वर्ब्स विदाउट प्रीपोजिशन की चर्चा करेंगे। देखिए, पिछले वीडियोस में हम लोग ने बात किया था कि कुछ खास वर्ब होंगे जो कि अपने साथ कुछ खास प्रीपोजिशन लेंगे। जैसे कि कुछ वर्ब अपने साथ विथ लेते हैं, कुछ वर्ब अपने साथ फॉर लेते हैं, वो फॉर ही लेंगे, विथ लेने वाले विथ ही लेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ वर्ब्स को देखेंगे जो अपने साथ किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, हिंदी से ऐसे आभास होगा कि यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन चाहिए। अगर हम उस चीज को अगर हिंदी में विचार करते हैं तो मन करेगा। एक देखिए, एक होता है मन और एक होता है रियलिटी। तो मन के आधार पर चले तो वहां प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो वहां पर प्रीपोजिशन का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नो प्रीपोजिशन। अगर आप हमसे बात करेंगे कि सर प्रीपोजिशन का सबसे अहम क्या है टॉपिक, तो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक अहम टॉपिक हैं, लेकिन अगर उनमें से एक का अगर चुनाव करना है तो वह है वर्ब्स विदाउट प्रीपोजिशन। देखिए, हमारा टोटल जो बताने का लक्ष्य आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनवाने में हेल्प करना है। कोई विद्वान बनाना मेरा पर्पस नहीं है। विद्वान बनने के लिए अभी समय शेष है। अभी हमारा फोकस क्या होना चाहिए? विद्वान नहीं बनना। अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि उन बातों को जानना जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, आपको लगता है कि मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो आप इसको दूसरे अर्थों में ना ले। ठीक है ना, आप ये समझिए कि ये जो वीडियो सेशन है पूरी तरह से एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियो सेशन है ये। ठीक है, तो इसमें हम कुछ इस तरह के वर्ब्स को देखेंगे, कुछ और भी एक्सप्रेशंस को देखेंगे जहां पर प्रीपोजिशन ऐसे आभास होता है कि लगना चाहिए, लेकिन वहां पर हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए अपने बिजनेस के स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब से जो अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। चलिए अभी कुछ इतने पहले वर्ड को देख लिया जाए, इसके बाद फिर हम आगे की ओर फिर विचार करेंगे। देखिए, ये कॉमन ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे वर्ब बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि बस मैं जितना लिखा हूं ये बात इतना तक ही है। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो कि अपने बाद किसी प्रकार का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि मैं अभी बात किया हूं कि हमारा ये जो वीडियो सेशन है पूरी तरह से एग्जाम्स ओरिएंटेड है, तो मैं किसी ऐसे वर्ब्स के बारे में बात नहीं करूंगा जिसके आने के चांसेस लेस है या कम है। चलिए अब भले इनका हिंदी रूपांतरण देखा जाए, इनसे कुछ सेंटेंस को समझा जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमें लगता है कि वर्ब होना चाहिए लेकिन वर्ब है नहीं। चलिए पहले इनके अर्थ को देखा जाए। अटैक, हमला करना। आंसर, जवाब देना। कम्बैट, लड़ना। कंप्राइज, बना होना किसी चीज का। ठीक है, डिस्कस और डिस्क्राइब, इसका मतलब होता है बात करना, बहस करना। बात करना आप इसको समझिए। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अप्रोच और रीच, ये दोनों का हिंदी होता है पहुंचना किसी जगह पर।
चलिए, एग्जामिन और इन्वेस्टिगेट दोनों का मतलब होता है परीक्षण करना, जांच करना। चलिए, हाईलाइट और इम्फेसाइज और स्ट्रेस, इन तीनों का हिंदी एक मोटा मोटी हिंदी में दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। ओवरऑल हिंदी दे रहा हूं, जोर डालना, प्रकाश डालना, जोर डालना या जोर देना, बात एक ही चीज है, शब्द का केवल हेरा फेरी है। चलिए, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित करना, और कंट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना। चलिए, इसके बाद हम आते हैं मैरी, विवाह करना, आप ये समझते हैं। डिवोर्स होता है तलाक देना, मैं यहां पर लिख रहा हूं तलाक देना। चलिए, परवेट का मतलब होता है फैल जाना किसी चीज का, और सिंपल का मतलब होता है एक जैसा दिखना, एक जैसा लगना, ठीक है ना। मतलब मिलता जुलता लगना, मिलता जुलता दिखना, तो एक जैसा लगना या दिखना। चलिए, और भी कुछ वर्ब्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, चलिए ठीक है ना, हम उनको बाद में देखेंगे। तो ये कॉमन वर्ब्स हैं जिसके साथ हम किसी प्रकार का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल से देखा जाए कि कैसे हमारा मन क्या करता है और रियलिटी क्या है। चलिए, पहले हम इतने सेंटेंस को पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि मन हमारा क्या है और रियलिटी क्या है, ठीक है। और यही सब प्रश्न जो होते हैं ना, एग्जामिनेशन के प्रश्न होते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन में वैसे प्रश्नों पर खास ध्यान दिया जाता है जो कि हमारे मन के अनुसार नहीं चले। क्योंकि जो जो क्वेश्चन सेटर है ना, उसका मेन मोटो क्या है कि व्यक्ति जो है, सामने वाला व्यक्ति अपने मन के अनुकूल काम करे। वो चाहता है कि आप कुछ गलत करें, लेकिन अगर आप वहां से निकल जाते हैं तो बस आपका रास्ता क्लियर है। चलिए देखते हैं, एक भीड़ ने घर पर हमला कर दिया। अब हिंदी में तो पर है ना, घर पर हमला कर दिया, हिंदी में तो पर है। पर का तो अंग्रेजी हमें एट या ऑन का यूज करना चाहिए, लेकिन ये वाक्य कैसे बनेगा, एक भीड़ ने घर पर हमला कर दिया। ए मॉब अटैक्ड, देखिए अटैक्ड ऑन द हाउस, हमारा जो ये वाक्य होगा ये गलत वाक्य होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए। द मॉब अटैक्ड ऑन द हाउस, अभी क्या बताया गया है कि अटैक एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, हम लोगों ने टॉपिक पर बातचीत की, बात किया। चलिए, इसको हम कैसे हम लोग लेके चलेंगे, वी डिस्कस्ड या डिस्क्राइब, हम दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। वी डिस्कस्ड, मन है, मन कर रहा है कि हम यहाँ ऑन दे दे, ये मन वाली बात है। रियलिटी कुछ और कहेगा, रियलिटी क्या कहेगा कि डिस्कस के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं होना चाहिए। ये देखिए, तो हमारा वाक्य कैसे बनेगा, वी डिस्कस द टॉपिक, हम लोगों ने टॉपिक पर बातचीत की। चलिए कुछ और देखा जाए, क्या है, एक हिंदी है
कि वो हॉल में प्रवेश किया, ठीक है ना, कोई व्यक्ति हॉल में प्रवेश किया। मेक अंग्रेजी हमें क्या, हमें सोचने पर विवश कर रहा है कि प्रवेश करने के लिए तो हम इंटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर इंटर के साथ इन या इनटू जैसा वर्ड नहीं यूज होना चाहिए। तो चलिए वो हॉल में प्रवेश किया, ये कैसे ये बात बनेगा, ही इंटर्ड द हॉल, ठीक है ना, यहां इन या इनटू जैसा वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए। चलिए हम बात को थोड़ा सा और आगे की ओर ले चलते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि पुलिस ने मामले की छानबीन की। चलिए इस वाक्य को थोड़ा सा देखा जाए। द पुलिस, द पुलिस देखिए, ये बहुत, ये दो जो वर्ड है ना, ये दो जो वर्ब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। इन्वेस्टिगेट तो खास तौर पर इस्तेमाल होता है। इन्वेस्टिगेट का प्रयोग बहुत बार एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि इंटू लगा हुआ, इंटू कब लगेगा, जब इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेशन में बदल जाएगा, यानी कि जब ये वर्ब जब नाउन में चेंज होंगे तो हो सकता है कि उनके साथ प्रीपोजिशन लग जाए। हाँ, जब ये वर्बियल रूप में है ना प्रयोग होंगे, जब ये वर्ब के रूप में प्रयोग होंगे, इनके साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, हमें ये समझना है। लेकिन जैसे इनका कैटेगरी चेंज हो जाएगा, इनका पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाएगा, इनके प्रीपोजिशन के नियम भी बदल जाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग वर्ब के रूप में देख रहे हैं। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड, एरर कैसे पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेटेड अथवा एग्जामिन्ड, हम किसी तरह का वर्ड का यूज कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस। देखिए क्या अभी आपको बताया गया है, आपको बताया गया कि इन्वेस्टिगेट जब एक वर्ब होगा, इसके साथ हम किसी प्रकार का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री ने स्वस्थ रहने के लिए योगा पर जोर डाला। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड जोर डालना, जोर डालने के लिए तीन ये बेहतरीन ये वर्ब्स हैं, आप ऐसे समझिए, ये तीन बेहतरीन वर्ब्स हैं, जोर डालना, प्रकाश डालना, ठीक है ना, एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है, ठीक है, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली ये वर्ब्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं नो एरर वाले सेक्शन में। तो हम इसको कैसे लेके चलेंगे, द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस्ड ऑन। चलिए यहीं पर आपका रास्ता क्लियर हो गया, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम स्ट्रेस के साथ किसी तरह का प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस्ड क्या, चलिए योगा पर जोर डाला, प्रधानमंत्री ने स्वस्थ रहने के लिए योगा पर जोर डाला, तो द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस्ड, चलिए योगा, योगा पर जोर डाला ना, किस बात के लिए, टू स्टे फिट, फिट रहने के लिए। तो बच्चों ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम किसी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखा जाए जो कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से।
चलिए कुछ इस तरह के एग्जांपल्स को देखा जाए। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या कि सी रिसेंबल्स लाइक हर मदर, वो अपनी माँ की तरह दिखती है, माँ के जैसा दिखती है। देखिए यहाँ पर लाइक का जो यूज है ना वो अनावश्यक है, मतलब रिसेंबल एक वर्ब होगा जिसके बाद हम किसी प्रकार का प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ये बहुत ही, आप ऐसे समझिए कि रिसेंबल जो है ये टॉप क्लास का वर्ब है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बहुत सीटों में आप देखिएगा कि रिसेंबल के साथ लाइक, रिसेंबल के साथ एस लगा हुआ मिलेगा। रिसेंबल टू, रिसेंबल मतलब कोई ना कोई प्रीपोजिशन ऐड रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइक ही रहेगा, वहां पर टू देने वाला टू दे देगा, देने वाला एस दे देगा। लेकिन हमें ये याद रखना है कि रिसेंबल एक वर्ब है जिसके साथ हम किसी प्रकार का प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए द गैस परवेडेड इन एयर, हिंदी क्या निकल रहा है कि जो गैस है हवा में फैल गया, हिंदी तो में निकल रहा है। स्वाभाविक रूप से यहां इनका यूज होना चाहिए, लेकिन अभी क्या बताया जा रहा है आपको कि परवेड एक वर्ब है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, यानी कि सारी बातें गलत हैं, आप इसको गलत समझिए। चलिए, ही साइंड ऑन द पेपर, उसने पेपर पर हस्ताक्षर किया। अब या पर कागज पर हस्ताक्षर किया, तो ऐसे तो स्वाभाविक हमें क्या महसूस हो रहा है, नेचुरली हमें लग रहा है कि यहाँ पर ऑन होना चाहिए। लेकिन साइन, अगर हम साइन का अगर इस्तेमाल करके अगर हम हस्ताक्षर कर रहे हैं अंग्रेजी लिखते हैं, तब इसके साथ नो प्रीपोजिशन, ये हमारा रॉन्ग है ऑन। हमारा केवल इतना ही लाइन काफी है कि ही साइंड द पेपर, उसने पेपर पर हस्ताक्षर किया। आइएगा, द ट्रेन इज रीचिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। देखिए पहुंचने के लिए 3 वर्ड है हमारे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझा जाए। एक वर्ड है रीच, पहुंचना, एक है अप्रोच, पहुंचना, और एक और भी आप समझिए अराइव, मतलब ये होता है पहुंचना। देखिए ये 3 तरह के वर्ड में जो 2 तरह के जो वर्ड हैं, ये रीच और अप्रोच, इनके साथ नो प्रीपोजिशन। ठीक है ना, इनके साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम वाक्य को अगर हम अराइव से बनाते हैं, तो पहले के भी वीडियोस में आप देखेंगे कि आपको बताया गया है कि अराइव अपने साथ एट अथवा अपने साथ इन लेता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम इस वाक्य को अगर हम रिच से बनाते हैं, तो रिच अपने साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करता है। हिंदी में ठीक है कि एट लगना चाहिए हिंदी के अकॉर्डिंग, लेकिन अंग्रेजी की अगर हम ग्रामर के बारे में बात करें तो अंग्रेजी के ग्रामर हिंदी के ग्रामर से अलग होते हैं। रिच अपने साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेगा। चलिए, वी आर अप्रोचिंग टू द फ्रंटियर, हम लोग सीमा रेखा, फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, सीमा, हम लोग सीमा की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग सीमा रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अप्रोच का भी मतलब पहुंचना, बढ़ना। अब यहाँ नो प्रीपोजिशन, ये सारे चीज गलत होने वाले हैं। आइए, एक ऑर्डर उसमें उस चार्ट में मैंने ऑर्डर नहीं दिया था, चलिए यहाँ मैं ऑर्डर रख रहा हूं। ठीक है ना, करे क्या, आई ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ टी। ठीक है, मैंने 1 कप चाय का ऑर्डर दिया। अब यहाँ पर ऐसे लगना चाहिए कि लगता है कि फॉर होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर अपने साथ किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेगा। तो हमारा सिंपल लाइन क्या होना चाहिए, आई ऑर्डर ए कप ऑफ टी। कुछ और वर्ब्स को देखा जाए जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखा जाए आगे की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, एक वर्ड है कंसिस्ट, कंसिस्ट का भी मतलब होता है बना होना, और एक होता है कंप्राइज, कंप्राइज का भी अर्थ होता है बना होना। ये दोनों का अर्थ होता है बना होना, लेकिन कंसिस्ट एक वर्ड है, ये जब भी यूज होगा, अगर हमें ये कहना है कि ये चीज इस चीज से बना हुआ है, तब हम इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। मतलब ये फिक्स है कि कंसिस्ट के साथ ऑफ लगेगा, ये फिक्स और फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कंसिस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेगा। अगर हम कोई चीज को बनाते हैं अगर कंसिस्ट से, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उसी चीज को बनाते हैं कंप्राइज से, कंप्राइज का भी अर्थ होता है बना होना, और ये एग्जामिनेशन में आप देखिएगा ना कि एग्जामिनेशन में कंसिस्ट और कंप्राइज दोनों से ये सवाल होते हैं। तो अगर कंसिस्ट से सवाल अगर है तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ, जब कंप्राइज से सवाल होगा तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, तब इसके साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। जैसे एक उदाहरण से इसे बेहतर समझा जा सकता है। चलिए आप इस वाक्य को देखिए, क्या कह रहा है, 1 दर्जन 12
का या 12 से बना होता है। चीज देखी है, मैंने 2 हिंदी लिख दिया, आपको जो अच्छा लगता है वही ले लीजिए। या हिंदी का तो ये वीडियो है नहीं, ये तो वीडियो इंग्लिश का है, तो आप इस पर डिस्कस ना करें कि सर का गलत है और से सही है। मैंने दोनों लिख दिया, आपको जो लेना है आप लेते रहिए। चलिए, 1 दर्जन 12 का बना होता है या 12 से बना होता है, हमें इसे बनाना है कंसिस्ट से। कैसे लिखेंगे? ए डोजन। चलिए कैसे लिखेंगे? कंसिस्ट ऑफ 12। ए डोजन कंसिस्ट ऑफ 12। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को, ए डोजन कंप्राइजेज। हाँ, और आपको सेट में कॉमन एरर में आपको इस तरह से मिलेगा कंप्राइजेज ऑफ, जो कि गलत होगा। तो कंप्राइज के साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है मैरी, शादी करना, विवाह करना, आप समझते हैं। इससे भी काफी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैरी से भी काफी सवाल होते हैं। देखिए, कोई किसी से विवाह करे, लड़का लड़की से विवाह करे या लड़की लड़का से विवाह करे, कोई किससे विवाह करे, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैरी और डिवोर्स, तलाक देना, डिवोर्स तलाक देना, इन दोनों के साथ ना हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। आप कोई फालतू के सेटों में मत उलझे, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि मैरी जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो, ध्यान देना है, ये मैरी मैरिड में चेंज होता है, तब वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैरी का इस्तेमाल जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तब मैरी नो प्रीपोजिशन, ओके। जैसे कि कोई महिला है, ठीक है ना, सी मैरिड, ठीक है ना, यहां पर टू या विथ का प्रयोग गलत होगा, टू एन इंजीनियर, उसने, कोई महिला है, उसने एक इंजीनियर से विवाह किया। चलिए, अब यहां पर देखते हैं कि मैरी का प्रयोग जब वर्ब के रूप में, यहां देखिए, यहां V2 है, ये वर्ब है, ठीक है ना, हम इसे एडजेक्टिव ना समझे, सब्जेक्ट प्लस V2 है ये। तो मैरी का जब प्रयोग जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तब इसके साथ नो प्रीपोजिशन, ना टू ना विथ, चाहे कोई किसी से विवाह करे। जैसे आप इस वाक्य को देखें तो, ही मैरिड ए जर्मन, ही मैरिड ए जर्मन, उसने एक जर्मन महिला से शादी किया। देखिए, अब यहां पर पुरुष है, किसी महिला से शादी कर रहा है, मैरी के साथ नो प्रीपोजिशन। लेकिन यही मैरी जब एडजेक्टिव बन जाए, ठीक है ना, जब यही मैरी, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, अब चीज को मैं यहां लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, जब यही मैरी को जब मैं एडजेक्टिव बना दूं, तो देखिए मैरी क्या है? एक वर्ब है। मैरी क्या है? एक वर्ब है, और कहा गया कि आप इस एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करें। तो एक वर्ब को एडजेक्टिव बनाना है तो कम V3 करेंगे, ओके। अब मैरी का जो एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? वो मैरिड हो जाएगा, वो मैरिड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैरिड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इस वीडियो सेशन का सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इस पर जरूर ध्यान दें। मैरी को जब हमें एडजेक्टिव बनाना था, मैंने क्या कर दिया? इसका V3 कर दिया, पास्ट पार्टिसिपल। चलिए, मैरी जब वर्ब था तो नो प्रीपोजिशन, और जब मैरिड जब एडजेक्टिव हो गया तो प्रीपोजिशन टू, विथ कभी नहीं, कभी और कभी नहीं। मैरी के किसी रूप के साथ, चाहे मैरिज हो, मैरिज हो, मैरिड हो, मतलब एम फॉर मैरिज, मैरिड, मैरी, ठीक है ना, कभी भी विथ नहीं, चाहे कोई किसी से विवाह करे। हाँ, मैरी जब वर्ब था नो प्रीपोजिशन, और जब एडजेक्टिव हो जाएगा तो प्रीपोजिशन क्या लगेगा? टू। चलिए, अब इसी चीज को हम एडजेक्टिव से बना सकते हैं कि उसने एक इंजीनियर से विवाह किया। कैसे लिखेंगे? सी वाज मैरिड टू, देखिए ये महिला है, किसी पुरुष से विवाह कर रही है। आमतौर पर सेट में क्या मिलता है? विथ, जो कि हमारा गलत नहीं, सुपर गलत है, ये हमारा गलत नहीं है, ये सुपर गलत है। तो हम कैसे लिखेंगे? सी वाज मैरिड टू एन इंजीनियर, ठीक है। इसी प्रकार से हम ऐसे भी लिख सकते हैं किसी पुरुष के लिए ये वाला वाक्य, ठीक है ना। अब मैं इसे एडजेक्टिव से बनाना चाहता हूं, कैसे लिखूंगा? ही वाज मैरिड, देखिए यहां पर एडजेक्टिव फॉर्म में है, कैसे पता चले कि एडजेक्टिव है? देखिए यहां भी तो मैरिड था, तो यहां टू तो नहीं लगा, यहां मैरिड है तो यहां मैरिड क्यों टू ले रहा है? देखिए ये एडजेक्टिव कैसे है, कैसे पता चला? क्योंकि इसके पहले ना बी फॉर्म है। बी का मतलब क्या होता है? एम इज आर वाज वर, ठीक है ना। यहां पर बी होने की वजह से ये एडजेक्टिव हो गया, यहां पर बी नहीं था इसलिए एडजेक्टिव नहीं रहा, ये वर्ब रहा। ये एडजेक्टिव के रूप में और वर्ब के रूप में ना यही अंतर है। हम कैसे पकड़ेंगे कि एडजेक्टिव है? तो इसके पीछे बी का होना जरूरी है। ये वर्ब है, ये तो सीधा सीधे तो सब्जेक्ट प्लस V2 हमें दिखाई दे रहा है। चलिए, तो हम कैसे लिखेंगे? ही वाज मैरिड टू ए जर्मन, उसने एक जर्मन महिला से विवाह किया। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है नो प्रीपोजिशन का। नो प्रीपोजिशन का हमारा ये पहला वीडियो है, एक वीडियो और आएगा आगे के दिनों में,
ठीक है ना, उसमें हम लोग कुछ किंतु परंतु वाली बात देखेंगे, उसमें कुछ और एक्सप्रेशन को देखेंगे, जब हम ये देखेंगे कि ऐसे एक्सप्रेशन अपने साथ किसी तरह का प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। तो आज का हमारा नो प्रीपोजिशन का यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 थोड़ा सा अवेटेड रहेगा। थैंक यू वेरी मच।